ओम गण गणपताय नमः। आज हम एस्ट्रोलॉजी की दूसरी क्लास में हैं। जो अब हम आज सीखेंगे कि कैसे हम ग्रहों के स्थान से ये पता लगा सकते हैं कि जीवन में, जो जातक के जीवन में क्या क्या स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो भी ग्रह ट्राइन में होते हैं। अब ट्राइन का मतलब जनरली लोग समझते हैं कि ट्राइन का क्या मतलब, त्रिकोण में मतलब क्या होता है त्रिकोण में होना, ठीक है। तो उनके लिए मैंने ये जन्मपत्री यहाँ पर बनाई है। तो ये पहला घर है, ठीक है। पहला घर धर्म का होता है। तो धर्म, दूसरा घर अर्थ, तीसरा घर काम और चौथा जो घर होता है वो मोक्ष का। तो ऐसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। फिर से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऐसे जो धर्म के जो घर हैं वो पहला, पांचवा और नवा घर, ठीक है। 1, 5, 9 तो ट्राइन हो गया, त्रिकोण बन गया। ये धर्म त्रिकोण है। ऐसे ही हम कर्म त्रिकोण दे सकते हैं। तो ये है अर्थ त्रिकोण दे सकते हैं। अर्थ दूसरा है, फिर अर्थ छठा है क्योंकि नौकरी का भी घर होता है। अर्थ 10वां है क्योंकि राजस्थान होता है। तो आपका जो ये दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर अर्थ त्रिकोण है। उसके बाद काम त्रिकोण में तीसरा घर आता है, तीसरा घर है काम में। फिर 7वां घर है क्योंकि विवाह का भी होता है और 11वां घर क्योंकि दोस्तों का होता है। तो ये तीसरा, 7वां और 11वां घर काम त्रिकोण में आता है। और फिर चौथा घर मोक्ष का होता है क्योंकि घर का भी है और घर में हम साधना भी तो करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो ये मोक्ष का घर है। फिर 8वां घर मोक्ष का है क्योंकि ये डेथ का भी है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। तो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको मोक्ष के बिना तो नहीं हो सकता। और मोक्ष के मतलब ऐसे डेथ, मतलब ऐसा नहीं है कि डेथ हो गई। डेथ का मतलब आप पुनर्जन्म, आप दोबारा आप जन्म लेते हो जब आप कुछ नया सीखते हो, है ना। तो उसका मोक्ष है और मुक्ति का कारक है और बार भी मुक्ति का है, मोक्ष का। तो ये हमारे मोक्ष त्रिकोण है। तो ऐसे त्रिकोण में जो ग्रह है वो आपस में जुड़े होते हैं। तो जो त्रिकोण के घर जैसे 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12 ये रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अगर ये सेम, अगर एक उसमें आ जाते हैं तो ये इनका भी आपस में रिश्ता है। आप इनको जोड़ सकते हैं, ट्राइन में आ जाते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे पे वो प्रभाव डालते हैं। और जैसे एक ही घर में अगर जो प्लैनेट है वो एक तरह से परिवार के आप सदस्य कह सकते हो। जैसे इस घर में है चार, मून है, राहु है, सैटर्न है, जुपिटर है, एक परिवार के आप इनको मान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हाउस है, जैसे ऑपोजिट हाउस है। जैसे इस घर के यहाँ ऑपोजिट केतु है तो यहाँ इनका प्रभाव केतु में आएगा, लेकिन थोड़ा डिस्ट्रैक्शन जैसे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पर डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। एक घर के बाद दूसरे घर में आता है तो संबंधी कह सकते हैं आप, और क्लोज आपका रिश्ता हो सकता है ना। तो ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, हमने हर ग्रह का हमने रोल देखा था कि फादर का रोल प्ले करता है सन, आत्मा का रोल प्ले करता है। तो हम ये देख सकते हैं जैसे कि अगर मार्स, जैसे यहाँ मार्स पहले आ गया, मार्स पहले आ गया है। उसके बाद सैटर्न ग्रह दिख रहा है, उसके बाद सूर्य है और उसके बाद वीनस है, उसके साथ वीनस है। इसका मतलब जो जातक है उसने बहुत संघर्ष किया है, उसके बाद मेहनत करी है। शरीर मेहनत करवाते हैं, मेहनत कारक है, मेहनत करी है, नौकरी करी है और उसके बाद उसका नाम मिला है, उसके काम से नाम मिला है और फिर वो सुख की तरह अग्रसर हुआ है। तो ये हम ऐसे देख सकते हैं चार्ट में, ठीक है। अगर मून के साथ राहु है, जैसे मून के साथ राहु बैठा हुआ है तो राहु होता है बदलाव, मून होता है बदलाव, राहु क्या करता है, इल्यूजन देता है। तो वो नए नए आइडियाज़ देगा, वो चेंजेस कराएगा, वो एक जगह चैन से बैठने नहीं देगा, ठीक है। जब तक कि वो साधना के पथ में
ना अग्रसर हो, जब तक कि वो मेडिटेशन ना करे, जब तक कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना बढ़े, तब तक उसका कन्फ्यूजन ही रहेगा, माइंड में कन्फ्यूज रहेगा। और जैसे यहाँ पर सैटर्न केतु है, सैटर्न केतु को देख रहे हैं, तो सैटर्न होता है उदासी भी कहते हैं, और केतु इज़ डिटैचमेंट। तो उदास हो सकता है काफ़ी, अगर वो ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हुआ है। स्पिरिचुअलिटी तो हमें ये सिखाती है हम अकेले हैं, हम जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं, हम अकेले आते हैं अकेले जाते हैं, ये सब स्पिरिचुअलिटी का। आध्यात्मिक होना मतलब हम अपने साथ रहते हैं, हमें अपने साथ रहने में कोई गुरेज नहीं है। हम हमेशा दूसरों को साथ नहीं ढूंढते रहते हैं कि नहीं नहीं मेरे साथ तो बहुत भीड़ होनी चाहिए, मेरे साथ तो 10 लोग होने चाहिए। नहीं, आध्यात्मिक होने मतलब होता है कि आप जहाँ भी हैं आप खुश हैं, आप जिस भी परिस्थिति में आप खुश हैं। ये इतनी आपके अंदर क्षमता है, तो वो ध्यान से आती है। जब आप अपने आप को ईश्वर से जोड़ पाते हैं तभी आप आध्यात्मिक हो सकते हैं, और तभी आप इस माया जाल से भी निकल सकते हैं। तो ये हमें ये दिखाता है केतु का प्रभाव। तो केतु नहीं होगा तो यहाँ तो युद्ध हो रखा है, इल्यूजन भी है, बदलाव भी है, उदासी भी है। फिर एक टीचर भी है, तो टीचर भी क्या करेगा अगर ये सब चीज़ें घर के अंदर है। तो हम ऐसे चार्ट में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जुपिटर केतु भी है, तो टीचर है और वो भी देख रहा है केतु को, तो मतलब साधना करो, साधना करना है, ब्लेसिंग दे रहा है एक तरह से। तो जुपिटर की ब्लेसिंग है यहाँ पे राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद है सैटर्न, पहले सैटर्न आता है। तो सैटर्न मतलब बहुत जातक को सैटर्न की एनर्जी से गुजरना, सैटर्न की तरह उसे मेहनत करनी पड़ी है बहुत बहुत ज़िंदगी में। फिर सूर्य की तरह चमकना उसकी किस्मत में लिखा है। उसके बाद उसको सुख की प्राप्ति होगी। अगर किसी का ये वीनस पहले आ जाए, वीनस पहले आता है, तो इसका मतलब सुख की प्राप्ति हो गई। फिर वो सन की तरफ उसको नाम कमाना है, ठीक है। और अगर सैटर्न आ गया तो उसके बाद मतलब उसको फिर, या मार्स आ गया बाद में, तो फिर स्ट्रगल करेगा। तो आगे पीछे देखने का ये होता है, आप कौन सी एनर्जी लेकर पीछे से आ रहे हो, ये दिखाई देता है इसमें चार्ट में। और चार्ट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कौन सी दशा चल रही है, किस ग्रह की दशा चल रही है। अगर शुक्र की ग्रह की दशा चल रही है तो ये हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। फिर शुक्र जिस घर का लॉर्ड है, जैसे शुक्र है दूसरे घर का स्वामी है, तो इसको भी एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो शुक्र का जिसका लॉर्ड है, शुक्र जहाँ बैठा है वो सब हाउस एक्टिवेट हो जाते हैं। तो दशा देखनी बहुत ज़रूरी है, किस ग्रह की दशा चल रही है, उससे हम जन्म पत्री में प्रेडिक्शन करते हैं कि ये ग्रह तो है लेकिन वो सब बदल रहे हैं, सब अपने अपने स्थान से बदलते हैं। तो अपने स्थान को बदल रहे हैं, कौन ग्रह कौन सी राशि में जा रहा है, इससे हमें एक्यूरेटली पता चलती है कि क्या होने वाला है, इसके जीवन में क्या होने वाला है, हम ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।